Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakt Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आपका चैतन्य लीलामृत के अगले सत्र में सबका स्वागत है। पिछली बार हमने बाल गौरांग, छोटे जो गौरांग हैं, उनकी बहुत सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन किया था। तो अभी भी मेरे मन में है कि हम थोड़ा सा उसको रिकैप करते हुए थोड़ा हम चलें। तो पहले हम ये देखें कि 5 साल के जो ठाकुर हैं वो लगते कैसे हैं, क्योंकि एक तो वैसे 12 महीने में तो वैसे ही वो हुए, तो जैसे बच्चे कई चबी होते हैं, गोल मटोल होते हैं, और वैसे ठाकुर जी तो सुंदर हैं ही हैं, गौर हरि तो सुंदर हैं ही हैं। ये अब कितने सुंदर थे कि घुंघराली अलकावली, वैसे ही आप सोच के देखो, एक एक छवि है, एक एक झांकी है। वो जो स्वरूप उनका बाद में संकीर्तन वाला और गंभीरा वाला और सन्यासी वाला जब आएगा, वो तो तब आएगा। लेकिन अभी हम बाल गौरांग की छवि देखें कि इनकी अवस्था जो जो बढ़ रही थी, त्यों त्यों इनकी कांति और भी दिव्य प्रतीत होती थी। बहुत सुंदर एक चमक, क्योंकि वैसे गौरांग, गौर अंग, स्वर्ण आंगी, ये शरीर से खूब हष्ट पुष्ट थे। जैसे लीडर होता है ना, सेनापति होता है बच्चों का, वैसे शरीर के सभी अंग गोलमटोल, सुगठित और मनोहर थे। शरीर में इतना बल था कि 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर पाते थे, कि 4-5 लड़के कुश्ती में एक तरफ होते थे और एक तरफ गौरांग होते थे।
तो इनके चेहरे से चंचलता, जो नॉटीनेस जो होती है, आंखों में जो चंचल्य था, कि एकदम से कोई आंखों में ही हो कि लड़ाई झगड़े वाला कोई, कि पहले ही खड़ा है कोई तैयार है ना, तो ऐसे चांचल्य सदा चेहरे से आंखों से छिटकती रहती थी। जो भी इन्हें देखता प्रसन्न होता, उसका मन होता था बात करने का, ठाकुर का दर्शन और करें और कुछ बात चलाएं इनसे। और जो भी इन्हें देखता सचेष्ट हो जाता, और ये भी हो जाता ये हमसे अभी कुछ ना कुछ ये चंचलता करेंगे, ये हमारे से कुछ गड़बड़, जैसे हम बोलते ना जाते जाते यूं ही और कुछ नहीं तो कोनी मार दी, कुछ ना कुछ ऐसे कर दिया। वास्तव में रास्ते में सीधा चलना तो ठाकुर को आता ही नहीं था, गौर हरि को। तो चलते कैसे थे, कूद कूद के, नृत्य करते करते चलते थे। नदिया नवदीप के गांव में जब चलते थे ठाकुर, तो कैसे कूद कूद के चलते थे। और सीढ़ियां जब गंगा जी की उतरना, तो एक यूं नहीं कि एक सीढ़ी उतरी दो ना, दो दो जल्दी जल्दी कदम भाग भाग के, और कूदते कूदते उतरते और एकदम गुचकी लगा लेते एकदम से बीच में। और रास्ते में दो चार लड़कों को खेलते देखकर वे किसी दूसरे को उसके ऊपर ढकेल देते और फिर जोरों से हंस पड़ते, कि ऐसे ही बिना बात के सबके साथ बात करते। और अपने अपने साथ के सभी लड़कों के सरदार समझे जाते थे, कि ये लीडर सेनापति जैसे। चंचलता तो मानो जैसे नस नस में भरी हो। नटखटपने में इनसे बड़ा दूसरा कोई बालक नहीं था पूरे नवद्वीप में। पूरे नवद्वीप जैसे घर में एक बच्चा हो तो सारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन ये नवद्वीप में ऐसे चंचल थे कि सारा नवद्वीप नदिया इनकी तरफ ही आकर्षित रहता था, कि कैसे इससे बात करें, ये हमसे क्या बात करें। सभी लड़के इनसे अधिक स्नेह करते, मानो ये छोटी सी बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति थे। लड़के केवल एक इनका इशारा पाते कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते। अच्छा तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो, ये सोचते ही नहीं थे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। बालकपन से ही इनमें ये मोहिनी विद्या थी कि एक बार इनके साथ जो रह गया वो सदा के लिए इनका ही हो जाता था। इसीलिए ये अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे बांति बांति की बाल क्रीड़ाएं करते रहते। इन्हें स्त्री पुरुषों को वहां पे सबको तंग करने में बहुत आनंद आता था। और कभी कभी ये ऐसे बालू के जैसे, छोटे छोटे बालू के जैसे रेत होती, रज होती है, उसके बहुत सारे लड्डू बना बना कर ना सब सखाओं को कहते चलो लड्डू बनाएं। लड्डू बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 12, किसी ने 20 बनाए। तो और जब कोई स्नान करके निकलता तो तड़ा तड़ा करके उसके ऊपर लड्डू फेंकने रज के शुरू हो जाते, और जल्दी से फेंक कर भाग जाते। और वो जब वो चिल्लाता, कुछ ना कुछ बात करता, तो ऐसे मुंह दबाकर हंसते, कि उनकी उनकी जो चांचल्य की कोई सीमा ना थी, कि इतना इतना सुंदर। और अब हमने समझा कि ठाकुर कितने हष्ट पुष्ट, चार चार पांच पांच लड़कों को एकदम से इकट्ठे समेट लेते थे। तो हम ऐसे बाल गौरांग की जो पिछली हमने क्लास में जो झांकियां रही, तो हम एक बार उसको रीकैप करते हैं। बहुत सुंदर झांकियां थी। जब जब सबसे पहले हमने पढ़ी कि जगन्नाथ जी ने जब भी माँ शची मैया और जगन्नाथ जी मिश्र जब पढ़ रहे थे, कोई ग्रंथ आस्वादन कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रंथ आस्वादन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो वाला ग्रंथ, वो जो पीला मोटे वाला है, ऐसे कुछ तुम लेकर आना। उनको कोई ग्रंथ मंदिर में से चाहिए था। तो कूदते हुए अपने अपने उसके ऊपर कि ग्रंथ है तो हाथों में नहीं लेके जाना, उसको सिर पर धारण करते हुए कूदते हुए आए। तो एक ये छवि है कि उधर जगन्नाथ मिश्र बैठे हैं, माँ बैठी हैं, और ठाकुर अपने आंगन मंदिर में से एक ग्रंथ की पोथी लाते हुए कूदते हुए चलते हैं। और उनको नूपुरों की ध्वनि, क्योंकि नूपुर पहने नहीं हुए,
लेकिन नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है और वो आश्चर्यचकित होते हैं कि लगता है हमारे ठाकुर जो घर के हैं दामोदर, उनका नाम दामोदर था, कि लगता है बाल गोपाल खेलते हैं, कि वो भी हमारे इसके साथ साथ चल रहे हैं। फिर लंगड़ी टांग जिसको बोलते हैं मरकट लीला, बंदर की तरह एक 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 टांग के ऊपर कूद कूद कर चलना, वो उनको बहुत प्रिय है। गंगा तट पे वो तो वैसे कूद कूद के चलते, नृत्य करते हुए चलते हैं, हष्ट पुष्ट तो वैसे ही हैं। तो मरकट लीला बहुत करते हैं कि एकदम से। और धूली दूसरे, तो जब स्वर्ण अंग है कि गोरे हैं इतने, तो जब भी बालू के ऊपर लेटते हैं लौटते हैं तो स्वर्ण अंग के ऊपर वो धूली दूसरित हो जाते हैं, तो और सुंदर दिखाई देते हैं। ये भी एक छवि है, हम अपने हृदय में अंकित करें। फिर जब भी बड़े हो गए तो बाबा कहते, तुम बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हो, मेरे साथ चला करो तुम स्नान करने के लिए। तो बाबा की उंगली पकड़कर, तो साथ में विश्व रूप भैया चल रहे हैं, सबकी तीनों की धोती पकड़ के, अंगोछा पकड़ के, और तेल तेल और या आंवले वो लेकर चलते हैं। तो ये ठाकुर भी साथ साथ में उनके चलते हैं, लेकिन ऊट पटांग क्वेश्चन, जैसे प्रश्न पूछते, पिताजी ये क्या है वो क्या है, जैसे मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो कभी विश्वरूप की पकड़ते। अब आप ये सोचो जगन्नाथ मिश्र कैसे चलते होंगे, और ठाकुर उनकी गौरहरी बाल गौरांग उनकी उंगली पकड़कर कैसे कैसे विश्व रूप भैया के साथ आगे चलते होंगे। इतनी सुंदर छवियां हैं। फिर एक एक दिन उन्होंने जब स्नान के बाद मंदिर में गए, तो मंदिर में गए तो उन्होंने प्रसाद जैसे जैसे पिताजी कर रहे थे वैसे कर रहे थे। तो पिताजी जब भी उन्होंने दिया, चंदन दिया पुजारी ने, जब भी पुजारी ने चंदन दिया तो उनको लगा ये भी प्रसाद है, तो चंदन मुख में रख लिया, तो फिर कड़वा कड़वा लगा, तो एकदम से मुख बिचकाया कि ये क्या मैंने खा लिया। तो फिर उनको देख के सबको हंसी आई थी कि इसको तो सिर पे धारण करना था। तो उन्होंने उनको फिर जल्दी से पेड़ा दिया। ये सारी बातें आके माँ को सुनाते हैं कि माँ आज पता मंदिर में क्या हुआ। ये भी एक रिपोर्ट करने वाली बातें हैं। ये सुंदर सुंदर छवियां हैं। फिर कभी कभी बालू रज के ऊपर वहां से पत्ते इकट्ठे करके तो बाड़ी सी बना लेते हैं, गोपीनाथ जी की मूर्ति बना देते हैं और अर्चन करते हैं, पूरा पूजन करते हैं कि मैं पुजारी हूँ। ये पूजा हो गया, चलो आरती सब लो ये प्रसाद देना क्या है, बालू उठा उठा के उसी के लड्डू बना बना के सबको देना। जैसे बच्चे सैंड से खेलते हैं, तो अभी गंगा जी तो बाहर ही है बिल्कुल घर के, तो वो जैसे उनको एक आनंद है कि बच्चों के साथ वहां पर, और वो भी दर्शक या वो भी सखागण उनके कितने भाग्यवान हैं जो जो उनका वहां पे उनका साथ है, उनका संग जिनको मिल रहा है। फिर नानी का घर पास में है, नीलांबर चक्रवर्ती नाना का घर। गंगा जी जाते हैं तो मैं जा रहा हूं, तो उधर से माँ उधर से राह देखती है, तो नानी के घर चले जाते, नानी क्या बनाया है आज। तो नानी गोदी में, मैं तो कब से संदेश लिए तेरी राह देखती थी, गौरांग तू आ गया, चल गोदी में बैठ, गोदी में बैठ। तो उसको अपनी गोदी में बिठा कर खिलाती हैं। तो नाना को भी बहुत आनंद आता है, उनके दो मामा भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको। और फिर खाते खाते बातें करते करते सुनाते सुनाते फिर उनको कुछ याद आ जाता है, मुंह धोए बिना ही सब भाग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं मुझे वो काम करना है, तो माँ नानी पीछे से आवाज देती है, अरे ये रह गया, हाथ तो धो ले, कुछ तो कर ले। आगे से माँ उनको ढूंढने के लिए आ जाती है। तो ये भी एक छवि है जो नानी की गोदी में बैठे हुए हैं ठाकुर। फिर उसके पश्चात जब भी माँ को बहुत लगता है कि बाल गौरांग इतना ऊधम करता है, इतना ऊधमी है कि इसका कहीं अनिष्ट मत हो जाए, इसका अमंगल मत हो जाए, सबको ये परेशान करता है। तो षष्ठी माँ की पूजा करी, लेकिन वो सारा का सारा भोग जब माँ जा रही थी सखियों के साथ, मालिनी देवी अपनी बहन सरव विजया दासी के साथ, तो उन्होंने माँ का अंचल पकड़ के, मुझे दो खाने के लिए, पहले मुझे दो खाने के लिए, मैं ही देव हूं, मुझे ही भोग लगाओ। नहीं नहीं, माँ ने जब कहा तो ये अंचल पकड़ के सारा भोग गिरा दिया और सखाओं को बुला दिया, जैसे माखन की लूट पड़ गई है कि चलो आ जाओ, अब सारे के सारे ये खाओ। तो उनको फिर वापस से सब घर से तैयारी करके वापस से भोग लाना पड़ा। तो और सबसे सुंदर छवि थी
बड़ी अमेजिंग छवि, जिसके ऊपर हमने विश्राम किया था पिछली बार कथा का। ये अलग अलग छवियां हैं ठाकुर के, हमें स्मरण में रहें भजन करते हुए। ये बहुत अच्छी थी कि वहां पे वैद्यराज उनसे 15 वर्ष बड़े थे। वैद्यराज 15 वर्ष बड़े थे। मुरारी गुप्त जो हनुमान जी का अवतार है, जिनका कड़चा भी प्रसिद्ध है, तो वो बहुत अद्वैतवादी और बिल्कुल जैसे बात करते थे वो, बिल्कुल वेदांती वेदांती। तो वो इस तरह से बात करते थे। तो उन्होंने जब भी वो हमेशा यही बात करते थे, कट्टर वेदांती थे। और सो अहम तत्वमसि, सो अहम तत्वमसि, कि मेरे में ही ब्रह्म है, मेरे में ही ब्रह्म है। और अपने सखाओं के साथ वो ऐसे बात करते करते जा रहे थे। तो बाल गौरांग पीछे आ रहे हैं, तो वो उनकी पूरी नकल कर रहे हैं, पूरी नकल कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, कि ऐसे 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 सिर हिला हिला के उनको बता रहे हैं कि ऐसे 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 कर रहा है। तो जब भी मुरारी गुप्त को पता लगा, ये देखा पीछे, अरे गौरांग, तुम ऐसा करोगे, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरी नकल उतारोगे, तो उनको बहुत बुरा लगा उनको। तो कहते अब तो जा, अब तुम्हें घर पे आके बताऊंगा। तो फिर जब घर पे आए, तो यहाँ पे हमने इस लीला पे हमने विश्राम किया था पिछली बार, कि भोजन का समय हो गया, तो थाल तैयार है। मुरारी मुरारी चौक में पधारे ही हैं कि वो बैठे हैं थाल लगाकर। तो सहसा उनके कान में मीठा मीठा शब्द आया, मुरारी, मुरारी। और मुरारी संभ्रम, अचानक देखते ये मेरे घर में कौन आया। और वही गौर सुंदर, वो जो सिर हिला हिला के उनकी नकल उतार रहे थे, दिगंबर, कुछ नहीं पहना हुआ उन्होंने, दिगंबर उन्होंने लिखा, दिगंबर वेश में चले आ रहे हैं। अरे ये तो मेरे पास ही चले आ रहे हैं। मुरारी चकित होकर अनुपम उनके श्री चरणों का ही दर्शन कर रहे हैं कि कैसे ही चल रहे हैं सामने सामने, वो तो पीछे से देखे थे। तो ऐसे उनके चरणों को से लेकर ललाट पर्यंत उनका दर्शन करते हैं। और श्री हरि मुरारी के थाल में मूत्र करके बोलते हैं, लो बेटा, ये है तुम्हारे वेदांत का अर्थ और श्रुति का अर्थ, जो तुम पढ़ रहे थे और तुम पढ़ा रहे थे। तो ये निशंक होकर और आप नृत्य करने लगे और कहने लगे, तू मेरा जन्म जन्म का दास है हनुमान, मुझे भूलता है और लोगों को भुलाता है। अब देख ये तेरा हाल है। तो इसके पश्चात मुरारी गुप्त को उनको सब ज्ञान हुआ, माँ के पास जाकर उन्होंने सब किया, बताया, उनको प्रणाम किया। तो और उसके बाद ये सबसे पहले जब तैरते उसके ब्राह्मण के ऊपर कृपा हुई, उसके बाद इनके ऊपर। ये भी ठाकुर की छवि है कि कैसे हम कुछ और भी कर सकते थे, अब जरूरी थोड़ा है। लेकिन अब देखो ना, चांचल्य की सीमा क्या है, कि आकर उसका प्रसाद ही खराब कर दिया सारा का सारा। लेकिन ठाकुर है, अब ठाकुर की लीला पे क्या जोर आए। तो ये ठाकुर जी की पौगंड लीला, जैसे 5 साल से 4, 4.5, 5 साल से ऊपर। तो माँ अब देखती है कि नहीं, अब लाला को जाना चाहिए, पाठशाला में जाना चाहिए। छठे वर्ष में हो गए हैं। मिश्र जी शुभ मुहूर्त विचार करके विद्यारंभ करते हैं। हम भी देखते हैं हमारे घरों में, जिस दिन बच्चे ने स्कूल जाना होता है पहले दिन, तो कितना उत्साह रहता है, उत्साह रहता है। और जगन्नाथ मिश्र और माँ को कितना, शची मैया को कितना उत्साह है। आहा, माता जी ने आज लाल का खूब श्रृंगार किया है, आज पढ़ने जाएंगे, काम के लिए जैसे जा रहे हैं। पंडित गण श्री हरि के हाथ से श्री गणेश जी का पूजन करवाया है। श्री विश्वंबर की साज सज्जा आज अनुपम छटा है, कारण कि अनुरूप अनूप रूप तो पहले ही है, सुंदर तो पहले ही है वो। हाँ, और जिस पर माता ने और आभूषणों से सजा दिया है। मृदु मुस्कुराते हुए अपने सखाओं को संग लेकर साथ में सर्वदेव शिरोमणि श्री गणेश देवताओं की पूजा करते हैं, कि स्वयं वो कितने सर्वदेव हैं, लेकिन गणेश जी की पूजा कर रहे हैं विधि विधान से, जैसे जैसे माँ पिताजी कह रहे हैं। नागरी जो सखियां हैं, मालिनी देवी और सब, वो भी आई हैं सुबह सुबह उनको बधाई देने, मंगल गीत गा रही हैं। इस तरह बड़े समारोह के साथ विद्या
आरंभ संस्कार संपन्न हुआ। पंडित मंडली ने मन भाई दक्षिणा गौरांग के हाथ से पाई। सौभाग्यवती स्त्रियों ने माता ने दान मान से पूजन किया। लाला के हाथ में जो पट्टी दी, पट्टी जो होती थी, और खड़िया की दवात देकर उनको उसका भी, पट्टी का भी पूजन हुआ। पट्टी जिसके ऊपर लिखेंगे ठाकुर, और खड़िया जैसे चौक जैसे होता है उसके ऊपर लिखने के लिए, तो वो उसका भी पूजन हुआ। देकर सबसे पहले विष्णु और सुदर्शन पंडित की पाठशाला में बिठाया। गंगादास जी के टोल में वो बाद में जाएंगे, पहले ये छोटा स्कूल है, जैसे हम बोले प्री नर्सरी, जैसे छोटे छोटे इस तरह से ऐसी पाठशाला में बिठाया। निमाई चांद अक्षरों का अभ्यास करते हैं। अब आप सोचो, गोलमटोल ठाकुर कितने सुंदर स्वर्णांग गौरांग बैठे सखाओं के साथ, आहा, हरि कैसे बोलते हैं, आ क ख ग भ ऐसे बोलते हैं। वर्ण कैसे मधुर उच्चारण करते हैं, उनकी उनकी वाणी में कितनी मधुरता है। थोड़े गंभीर होके अपने अपने अध्यापक के सामने बैठे हैं। जो ये शब्द सुनते हैं वो नर नारी भी धन्य हैं, जो ठाकुर के मुखारविंद से ये सब सुन रहे हैं। वो माधुरी उनकी तो बाल गौरांग की जो है पाठशाला में अद्भुत है। श्री हरि ने एक ही दिन में सारे वर्ण स्मरण कर लिए, सारे अकार से लेकर कार तक, अ से क्ष जो था, सारे के सारे लिख भी लिए, स्मरण भी कर लिए। श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर ने शची मैया से कहा, जब उन्होंने पट्टी दिखाई घर लाकर कि अ से क्ष तक सब लिख लिया एक ही दिन में, हाँ, तो उन्होंने कहा, शची मैया को बोलते हैं, मिश्र जी बोलते हैं, प्रिय तेरा बेटा तो लगता है बहुत बड़ा पंडित होगा, जो उसने एक ही दिन में ये सब कर लिया। नहीं तो कहा धीरे धीरे सीखता है कि एक बार ये सीखा तो एक दिन में। तो हरि प्रातः काल ही पाठशाला में विद्यार्थियों के संग जाते हैं, सुबह रोज तैयार होके जाते हैं। आप पढ़ने में बड़े गंभीर हैं, ध्यान रखते हैं। एक दिन गुरुजी और गुरुपत्नी को प्रणाम करके पट्टी पर जो क ख ग इत्यादि लिखा था उसे सिर हिला हिलाकर ऐसे ऐसे घोटने लगे। बोलते जाते हैं। वो कहते क्या कर रहे हो? कहते घोट रहा हूं, मुझे भूल ना जाए, ऐसे घोट रहा हूं, अंदर ये सारे अक्षर भीतर ही चले जाएं। तो बड़े ऊट पटांग प्रश्न पूछते हैं अध्यापक, वो भी माथा पीट के रह जाता है कि ये जगन्नाथ मिश्र का, अब इसको मैं आगे और क्या सिखाऊं। तो गुरुजी निमाई की बड़बड़ सुनकर धमकाते हैं, उन्हें बोलते हैं, इस जगन्नाथ के पुत्र को के पाठशाला लेकर तो मेरे तो अच्छे भाग्य खुल गए। बड़ा ही ढीठ छोरा है, इसकी बात ही समझ में नहीं आती, कहता क्या है, इतने प्रश्न करता है कि मेरा तो सिर ही चकराने लगता है कि कौन कौन सी बात का इसका उत्तर दूं। अनंतर आधे दिन में ही वो थक कर बोलते हैं, जो सुदर्शन पंडित होते हैं लड़कों से बोलते हैं, अच्छा आज जाओ, आज सबकी छुट्टी, बस हम आज इसके पिता से कहेंगे ये छोरा हमारे बस में नहीं है, इसने सब सीख लिया है, इसको अगले वाले स्कूल में, अगली वाली पाठशाला में आप भेज दीजिए, तो हमारे बस का ना है। तो निमाई की कृपा से, आज तो निमाई की कृपा हो गई, सब बच्चों को आधी छुट्टी हो गई और अपनी अपनी पट्टी को लेकर बाहर आते ही, और सीधा चलना तो बाल गौरांग को आता ही नहीं, वो तो कूदते चलते हैं नृत्य करते, हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल की तान उड़ाते खेलते कूदते निमाई घर आए। माता ने तो सोचा बड़ा काम करके आए हैं, माखन मिश्री मिलाकर लाला को खाने के लिए दिया, लाला पढ़कर आए हैं, इससे माता को बड़ा आनंद है। मध्याह्न में मिश्र पुरंदर आए कि और ललन को खूब प्यार किया कि खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं। श्री बाल गौरांग महाप्रभु के साथ जैसा खेलने में मन है उतना पढ़ाई में भी, अध्ययन में भी, ये नहीं कि पढ़ाई अधिक कर रहे हैं और खेलना कम, दोनों बराबर चल रहा है। थोड़े ही दिन में क्या लिखते हैं ठाकुर, स्कूल वाले भी, वहां पाठशाला वाले भी क्या सिखाते हैं, लिखो कृष्ण, लिखो मुरारी, मुकुंद, माधव, ये सारे के सारे नाम उन्होंने पाठशाला में सीखे। सबसे पहले वन माली, गिरधारी,
आदि भगवत नाम उन्होंने अच्छी तरह से लिखने सीख लिए हैं। तो उन्होंने एक दिन प्रातः काल श्री गौर हरि मित्र मंडली सहित गुरु के पास आए और दंडवत दंडवत प्रणाम करके बोले, बैठ गए। एक दिन प्रातःकर गुरु के पास गए। गुरुदेव विश्वंभर की चंचलता से बड़े घबराते हैं कि पता नहीं आज ना जाने क्या पूछ ले मुझसे। विचार करते हैं कि जन्म भर में ऐसा लड़का मैंने कोई नहीं पढ़ाया जैसा ये अल्प आयु में ही कठिन कठिन समस्याएं मेरे से पूछ लेता है। ना जाने इसमें ये वेदांत रस से कहाँ से सुफुरित होता है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। हमारे तो इसकी बात ही समझ में नहीं आती है। इसी अवसर पर चंचल निमाई बोल उठे, गुरुजी, जो बालकों को आपने पढ़ाना होता है वह पाठ तो हमारा आपकी पाठशाला में तो समाप्ति हो गया है। अब तो हम रोज रोज वही पढ़ रहे हैं। अब तो हम व्याकरण पढ़ेंगे आगे, ग्रामर, व्याकरण, ग्रामर। तो गुरुजी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि जो बात मैं कहना चाहता था कि इसको अगले स्कूल में डाल दीजिए, अगली पाठशाला में भेज दीजिए, ये तो इसने अपने आप ही कह दिया। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, बेटे, तुम्हारे पढ़ाने की विद्या हम हमारे पास अभी समाप्त हो गई है। हम तुम्हारे पिताजी से ही कह देंगे कि वह तुम्हें पंडित परवर श्री गंगादास जी के टोल में भेज दिया करेंगे। अभी हमारे यहाँ तो इतना ही पढ़ाया जाता है। अगले दिन सुदर्शन पंडित जी राजी राजी हो गए कि हमें परेशानी भी नहीं हुई, कुछ कहना भी नहीं पड़ा। सुदर्शन पंडित ने जगन्नाथ जी से जाकर कहा, महाराज, आप अपने पुत्र को कहीं और पढ़ा लीजिए, हमारी पाठशाला की पढ़ाई अब वो पढ़ चुका। सुदर्शन अब पिताजी को तो भीतर से लग रहा कि इसने कुछ गड़बड़ करी है। अब इतने दिन में पढ़ाई कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी। सुदर्शन मिश्र जी के पुरोहित हैं। मिश्र जी थोड़ा उनको ऐसे संशय हो गया कि निमाई के चंचल स्वभाव से कहीं घबरा तो नहीं गए और कुछ और बात है। कहने लगे, पंडित जी, चलो कोई बात नहीं, विश्वंभर पढ़े या ना पढ़े इसकी आवश्यकता नहीं। आप तो मेरे बच्चे को बस आशीर्वाद दीजिए जिससे ये बुद्धिमान, चिरंजीवी और सबके लिए सुखदायक हो। अनंतर पंडित जी संतुष्ट होकर दक्षिणा अच्छे से लेकर अपनी पाठशाला में गए कि मेरी इससे, विश्वंभर से, निमाई से मेरी मुक्ति हुई। श्री शचीनंदन अपनी मंडली सहित अब अगली पाठशाला में जाते हैं। आप एक, ये इतनी सुंदर झांकी है, इतनी सुंदर झांकी है, आप भी इसका इसका आस्वादन करिए। बड़ी सुंदर छवि है। शचीनंदन अपनी मंडली के सहित पाठशाला जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं। आहा, कितनी रूप छटा, कितनी मधुर है। जहां आप भुजाओं में अपना बसना, बसना क्या, थैली जैसे, जैसे बस्ता होता था ऐसे थैली जैसे माँ ने सिल के दी है, बसना डालकर हाथ में मसी पात्र, मसी पात्र क्या, स्याही रहती है, मसी पात्र, दवात जिसको बोलते हैं, मसी पात्र लेकर अपने साथियों के साथ हंसते कूदते चलते हैं। उन्हें सीधा चलना तो आता ही नहीं है, कूदते नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य करते हुए। और जो आसपास के दर्शकगण हैं, अपना मन प्रभु की रूप माधुरी अवलोकन में लगाकर वो अपने आप को भूल जाते। सब लोग ठाकुर को ही देखने लगते हैं कि गौरांग निमाई कितना सुंदर लगता है। सखाओं की जैसे मंडली, जैसे संकीर्तन ही चल रहा होता है। हाँ, सुबह सुबह, आहा, देखो बालिका, जो वणिक है, जो दुकानदार है वहां पे, वणिक जो सौदा तोल के देता है, वणिक के हाथ में तराजू यूं ही रह गई। वो देखने लग गया, नेत्र तो गौरहरी में लग गए। अब सौदा सौदा कौन तोले। अब देखो इनके कितने भाग्य हैं नवदीप नदिया वासियों के, जो दुकानदार हैं, जिनको माँ को तो जब छवि मिलती है जब ठाकुर घर में है, इनको ठाकुर चल के नृत्य करते हुए दर्शन देते हैं। अब सौदा कौन तोले, आहा। और देखो खरीदने वाला क्या कह रहा है, मांग रहा है, अजी निमाई चांद दे दो, थोड़ा निमाई चांद दे दो। वो भूल ही गया मैं चावल लेने आया था कि आटा घी क्या लेने आया था, कह रहे निमाई चांद दे दो। अरे हम तो पगला पागल हो ही रहे हैं। पर ये देखो पंडित जी गंगा स्नान करके आए हैं, कैसे बच बच कर चलते थे
और धीरे की मुझे कोई छू ना ले, और अब आप धीरे धीरे आप सबके भीतर घुस के चल रहे हैं। आप भूल ही गए कि मुझे कोई छू रहा है, वो तो स्नान करके आए थे। ठीक है, पंडित जी का ध्यान श्री गौर हरि में है, और नागरीगण, जैसे हम वृंदावन में गोपियों के भाव है, ऐसे नवदीप में नागरियां हैं। नागरियां हैं, नागरी भाव, जो उपासना है वो नागरी भाव से है गौर हरि की। तो तो उन्होंने, अरे नागरी श्री गंगोदक की गंगा जल भर के गंगा जी से लेकर आ रही हैं घर के लिए, और रास्ते में जब वो गौर हरि दिख गए हैं अपनी पाठशाला को जाते, तो वो वहीं ठिठक कर सारी मंडली बनाकर खड़ी होगी, सखियां आगे ही नहीं बढ़ रही हैं और कह रही हैं, अरे तू चलना। दूसरी आके कहती, तू कब की खड़ी है, तू अब सावधान हो, चल, कितनी देर से घघरी को उठाए बैठी है। बहन, होश तो विश्वंबर की मीठी मीठी जो वो संकीर्तन करता जा रहा है, हरी हरी ध्वनि, उसकी ध्वनि सुनाकर हर लिया। नवदीप वासियों को ये दृश्य, ये दर्शन नित्य होते हैं। अब नित्य ही तो पाठशाला जाएंगे, तो ये पाठ नित्य ही उनको ये दर्शन होते हैं, ये छवि निहारते हैं। धन्य है नदिया नवदीप वासी, ये दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसे ठाकुर कूदते फांदते एकदम से रोज जाते हैं और रोज वापस भी आते हैं। श्री गौर हरि की को देखकर गुरुजी अब तो बड़े आनंदित होते हैं। यद्यपि ये चंचल चित्त चोर तो हैं, पर गुरुदेव को बड़े प्रिय लगते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। अब निमाई चांद बड़ी चंचलता करने लगे हैं, उनकी चंचलता भी, और बड़े हो रहे हैं ना, तो चंचलता भी बढ़ रही है। और लड़कों का एक दल पूरा निमाई की टोली कहलाता है, कि जैसे यूजुअली ऐसा अक्सर होता है कि एक टीम्स बन जाती हैं, कि ये निमाई के हैं, लीडर के इसके भीतर है, दूसरे जो एंटी ग्रुप होता है, जो प्रतिपक्षी हो जाते हैं, एक एंटी ग्रुप होता है। तो एक निमाई की टोली कहलाती है और दूसरी टोली प्रतिपक्षियों की है, और परस्पर हर बात पे खूब युद्ध होता है, चाहे वो प्रश्न उत्तरों का हो, जब अध्यापक पूछते हैं। तो ये सोचकर सब लोग आनंदित होते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि निमाई की ही टोली हमेशा जीतती है, तो हरी हरी बोल ध्वनि के साथ वो सब आनंद करते हैं। लेकिन निमाई अन्य बालकों की अपेक्षा विशेष चंचल है। अब ये जो छवि पहले हमने करी है ना, पढ़ी है, अब इसको अब ध्यान में हम लेके चले कि इतने वो हष्टपुष्ट है, 4-4 5-5 लड़कों को यूं ही पिछाड़ देते, इतने सुंदर सुंदर, और गोरे तो है ही, अलकावली भी, उनके केश भी घुंघराले हैं। एक दिन आपने क्या किया, अब ये इस ग्रंथ में है, बहुत सारे ग्रंथों में छोटी छोटी, क्योंकि चैतन्य भागवत की लीलाएं हैं, बहुत नहीं है। एक दिन आप एक कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाए, हाँ, और माता जी तो गंगा स्नान को गई हुई थी, नहीं तो माता जी तो घर में घुसने मत देती उनको। और आपने जो रसोई घर था, जहां गोबर से लीपा हुआ था, उसको ले जाकर बिठा दिया। अब अभी आप उसको कभी गोदी में लेते हैं, कभी उसके ऊपर हाथ फहराते हैं, और त्रिलोकी के शिरोमणि उसको अपने सिर पे भी बिठा लेते हैं। इतने में ही माता जी को किसी प्रतिपक्षी ने गंगा जी के टोली पर जाकर कह दिया, आपको पता है, आपके घर में रसोई में निमाई ने कुत्ता डाल दिया, कुत्ता रख लिया है, वहां पर बिठा दिया है। माता जी तो स्नान वान सब भूल कर शीघ्र दौड़ी आई, देखती हैं, अरे अरे, ये तो सत्य ही खिलाड़ी मेरा निमाई धूली धूसरित हो रहा है और पिल्ले को गोद में लिए हुए है। माता जी ने कहा, अरे मुझ निर्धन के धन, वत्स निमाई, तू ब्राह्मण होकर ये शूद्र वाला आचार तूने किस में सीख लिया? तुम्हारे घर में ये काम किसी ने किए थे जो तुमने कुत्ते को पाल लिया? तो बेटा, तेरे दादा बाबा पिताजी तो ऐसे सदाचारी, और तेरा ये चाल चलन मेरे लिए तो लज्जा की बात है। पुत्र, अब इस कुबुद्धि को छोड़। लीलाधर ने हंसकर कहा, माँ, ये अब हमारे घर में ही रहेगा, हाँ, ये मेरा लाला है, जो तुम कहीं जाओगी ना, तो ये घर की रक्षा भी करेगा, देखना। माता कुछ और खींच गई और बोली, धूर्त, तेरी भूख प्यास कहाँ चली गई? इसको आंगन में चल बांध दे, रसोई से तो कम से कम बाहर निकाल। बाबा, तू अब पहले जा, गंगा स्नान कर, पहले भोजन कर ले, इसको तुमने कितना छुआ है? स्नेहमयी जननी की बात माँ की, उसके खिलाड़ी की समझ में, निमाई की समझ में आ गई।
कि और पिल्ले को आंगन में बांधकर बोले, देखो माँ ये वाला ठिकाना अच्छा, इसको हम यहीं रखेंगे। माँ देखना कोई ढीठ छोरा ना आ जाए, मेरे लाला को चुरा के ना ले जाए, मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूँ। ये कहकर अपने सखाओं के साथ दल बल को लेकर गौर हरि ने पतित पावनी भागीरथी में स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। और इधर माता ने पहले तो कुत्ते के बच्चे को घर से बाहर निकाला। हाँ, उन्होंने रक्षा क्या करनी थी, किसी और से पहले तो उन्होंने निकाला, फिर सारे घर को धो के गोबर से लीपा। और उधर निमाई श्री गंगा में गुचकी लगा रहे थे तो किसी सखा ने आकर दौड़ते हुए जाकर कहा, अरे मित्र, तुम्हें पता है तुम्हारा कुत्ता गलियों में डोल रहा है, तुम्हारी माँ ने उसको घर से निकाल दिया। हाँ, और दौड़ो दौड़ो, विश्वंभर तो भागे चले आए। वहां से जाकर देखते, सत्य मेरा लाला तो आंगन में नहीं है, वहां तो माता ने फिर से लीप रखा है। फिर क्या, बस कशित कांचन कलेवर, इतने सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें गौर सुंदर की, वही लोट लोट के रुदन करने लगे, मेरे लाला कहाँ चला गया, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी। माता ने कहा, अरे पुत्र, कहीं कहीं वह कहीं चला गया है, आ जाएगा, उसको घर का पता रहता है, तू भोजन कर ले, तब तक देखियो घूम घाम के वो आ जाएगा। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, अरे माँ तू बड़ी अनसमझ है, अब वो कहाँ मिल सकता है, वह तो गया। अनंतर माता ने बड़ी ही कठिनाई से निमाई को भोजन करा के शांत किया। श्रीमन महाप्रभु का कृपा पात्र वह श्वान, वह कुत्ता भी जिस दिन से श्री हरि का अंग का स्पर्श पा गया, उस दिन से वो परम भक्त हो गया। श्री भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण मनुष्य की भांति नवदीप की गलियों में पुकार पुकार कर लेने लगा। महाराज श्री भी एक बार बताते थे, शिमला में किसी के घर में कुत्ता था, वो किसी फॉरनर को लेडी थी, वो वहां पे रहती थी, तो महाराज जी को उसने सुनवाया, उसको लेकर आई, तो वो बोलता था, हे राम, हे राम। बड़े महाराज जी ने हमें बताया इस तरह से कि कोई अपराध से कोई कौन सी में योनि में आ जाए, इस तरह से जीवे दया, जीवों पे दया करूं, इस तरह से। और कुछ ही दिनों में, थोड़े ही दिन में वह कुत्ता इस पशु देह को त्याग कर देखते देखते वो स्वर्ग चला गया। श्रीमन महाप्रभु ने एक और कुत्ते को अपना बाद में कृपा पात्र बनाया, जिसका नाम उन्होंने बाद में गंगादास रखा था। श्वान जहां श्री हरि को हरि बोल कहकर सुनाता था, भागकर जब वो बोलते थे हरि बोल संकीर्तन के लिए, तो वो चरणों में आकर लौट जाता था। श्री गौर हरि ने अपने मित्रों से कहा, भाइयों, ये पूर्व जन्म का ब्राह्मण था, हाँ, और इसने वैष्णवों को तिरस्कार पूर्वक उच्छिष्ट भिक्षा दी थी, अपनी झूठी भिक्षा दी थी, इसी से ये नवदीप में कुत्ता हुआ है। हाँ, कुछ दिन के पश्चात वो भी श्वान देखते देखते पतित पावनी श्री गंगा जी की देह में त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कि छोटा सा भी अपराध आपको कहीं निम्न योनियों में लेकर जा सकता है। धन्य धन्य मेरे स्वामी, आपकी कृपा को पशुओं तक से आपने हरी हरी कहलवा दिया, मनुष्य की तो बात ही क्या है। हाँ, आपके इसी अवतार में इतनी सुंदर दया करुणा आपकी देखी जाती है। तो प्रातः काल मित्र मंडली सहित श्री जगन्नाथ गुरुदेव के पास पढ़ने जाते हैं, और जब भोजन की छुट्टी होती है तो घर भी आते हैं, और माँ लाला को बड़े प्यार से भोजन खिलाती हैं कि मेरा पुत्र पढ़कर आया है, इसको बहुत आनंद होता है। और उसके पश्चात ठाकुर जी बाल गौरांग जो हैं, छोरों का सखाओं का दल लेकर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ये उनका रूटीन है। इस तरह से वो जिस गंगा के तट के ऊपर श्रीमन महाप्रभु ने छात्रगण को लेकर शास्त्र विचार किया, कि जो वहां पाठशाला में पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सब सखाओं के साथ बात करते हैं। महर्षि तो बताते, हमें तो इतनी समझ नहीं है, कहते हैं कि वो जो गंगा जी जो हैं, वो तो बहुत इधर वो चली गई, उनको ने रास्ते बदल लिए 500 साल में। लेकिन ये जब ग्रंथ लिखे गए तो उन्होंने जैसे लिखा है कि जिस घाट पे ठाकुर जी स्नान किया करते थे,
जैसे जिस स्नान किया करते थे वो आज तक भारतवर्ष में विख्यात है। जब ये ग्रंथ लिखा गया है, इसके अभी पन्ने भी जो हैं बहुत वो हो गए हैं, वाइट भी नहीं रहे, बहुत डल हो गए हैं कि इतने साल पुराने ग्रंथ हैं। तो फिर उसका भी ये तीसरा संस्करण है, ये कि 3 संस्करण उसके बाद पता नहीं छपे के नहीं। मेरे पास तो बहुत देर से महर्षि ने दिए थे, तो महर्षि के से मुझे प्राप्त है। तो उन्होंने फिर वो भारतवर्ष में विख्यात है, कहते वो जो घाट है जहाँ पर ठाकुर स्नान किया करते थे, जहाँ श्री हरि ने संकीर्तन ध्वनि की जो आज पर्यंत त्रिभुवन में गुंजा रही है। जिस दिन गंगा जी के सुरम्य तट पर वे अपने अनूप रूप का सबको दर्शन करते थे, वह रूप जो यदि अब भी किसी भक्त के मन में हृदय में आ जाए तो सब संसार को उन भक्त से हाथ उठा लेना होता है कि आइए हम भी उस गंगा तट का दर्शन करें कि वहां क्या क्या होता है जब ठाकुर जी वहां पर होते हैं। देखिए गंगा जी का तट आज कैसा मनोहर दृश्य है। और अभी जब आएगा समय हम करेंगे, आप भी, मैं भूल गई तो आप स्मरण कराना, जो हमारी भक्त विनोद ठाकुर ने ये जो आरती लिखी है संध्या की, गौड़ा चांदेरे जो है बहुत सुंदर, उसका भी हम व्याख्या लेंगे बीच में। लेकिन वो बड़े गौरांग की है, बड़े गौरांग की, जब उनके सखा पार्षद सब मिल जाएंगे। अभी हम बाल गौरांग पे लीला पे है, तो वो भी बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि उन्होंने उस रूप में उनके दर्शन किए, उनको अनुभव किया, तो वो सारा का सारा उन्होंने लिखा है उसमें। तो वो बहुत सुंदर आरती और बड़ा सुंदर छवि दर्शन है। कभी हम वो आरती भी करें। शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी को ये भी आरती बहुत प्रिय थी। कभी कभी राधा रमन जी की करनी, और कभी कभी मुझे कहते थे कि गौड़ा चांद की आरती करो मंजरी, कि बहुत सुंदर आरती, बड़ा सुंदर वो दृश्य है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है। तो उन्होंने गंगा जी के तट का आज कैसा मनोहर दृश्य है, एक निमाई और अनेकानेक बालक बालिका, चारों तरफ उनके झमघट लगा हुआ है, युवा युवती वृद्ध और वृद्धा, लेकिन सब देख ठाकुर की तरफ ही रहे, सबका ध्यान उनकी तरफ ही है। ओहो, ये कैसा मधुर रूप है जो सबको ही भाता है, सबका मन चाहता है ये मुझसे बात करे। और कीर्तन के अतिरिक्त और कोई उपाय कोई है ही नहीं प्रभु से बात करने का, बस हरि बोल जैसे ग्रीट करने का भी ये ढंग हो गया, ये हो गया। अभी चलो नृत्य करते हैं, हरि बोल। अब ऐसे बिना बात के क्या बात करे कि आज तुमने क्या पढ़ा, या ऐसे थोड़ा बात होगी, तो हरि बोल ये ग्रीट करने का भी एक बार ढंग हो गया। जिसका भी मन हो चाहे गौर सुंदर से बात कर ले, और नेक ताल के साथ ऐसे बात कर करके, जैसे गोपियां उनको छाछ के लिए नचा लेती थी, ये हरि बोल करके नृत्य करवा लेती कि हरि बोल जरा सा ताल देते हैं तो चलो गौर हरि निमाई चलो नृत्य करें, तो सब वो नृत्य करते हैं। माँ को नहीं अच्छा लगता क्या छोटी छोटी बात पे ऐसे मेरे मेरे पुत्र को ऐसे नृत्य करवाती हैं, वो खींच जाती है उनको। ये नदिया वालों को क्या सूझा है, मेरे मेरे लाला को ऐसे नृत्य कराती है, भोले भाले ललन को इस तरह से करती हैं। तो फिर निमाई निमाई जो है नृत्य करते, उनको बहुत आनंद आता है। निमाई मित्रों सहित गंगा जी में क्या गुचकी लगाते हैं, उसको गुचकी बोलते हैं, गुचकी लगाते हैं और लहरों के साथ बहे बहे जाते हैं। और जो कोई पंडित ध्यान करता मिलता है, जो कोई पंडित ध्यान करता हुआ मिलता है, ध्यान करता मिलता है, तो उसको ध्यान करते मिलता है कोई ऐसे करके, तो उसमें तो जल के छींटे जरूर मारने हैं, उनको जल के छींटे मारने हैं, ताकि वो एकदम से उसका ध्यान हिल जाए। और कहीं कहीं जो बैठा हुआ है तो मुंह भर के कुल्ला ही उसके ऊपर कर देना है, धार बनाकर कुल्ला उसके ऊपर कर देना है, कोई जो स्नान करके आया है। कहाँ तक कहें जो कहाँ तक कहें कि उसका कितना उनको सबको उनका चांचल्य अपना दिखाते हैं। अब श्री जगन्नाथ जी के पास लोगों का झुंड उलाहना लेकर आता है। अब हम देखें जैसे नंद भवन में सब नागरियां आती थी बहाने बहाने से, गोपियां दर्शन के लिए और बोलने के लिए।
चलो हम भी शची माँ के आंगन में जाते हैं, जगन्नाथ मिश्र को, क्योंकि ये आज जो आए हैं ये सारे पंडित नदिया के और पुरुष हैं, सारे के सारे पुरुष हैं, और क्या क्या कर रहे हैं, और वो निमाई का ढीठ पुना जो चांचल्य है सब दिखाने के लिए आए हैं। पंडितों की एक टोली बड़बड़ाती बड़बड़ाती कुछ ना कुछ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, अब ये हुआ, हम उनको ये बताएंगे, उनके घर की तरफ जा रही है। कृपा में पाठक वृंद, चलो हम भी इस टोली को एक बार देखते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या शिकायतें हैं इनको प्रभु से, हमारे निमाई इनको कैसे तंग कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के पास जाकर ब्राह्मण कहने लगे। एक बोला, मिश्र जी, आपके पुत्र ने मेरी गीता की तो पोथी ही छिपा दी है, पता नहीं कहाँ रखी है। तो दूसरा बोला, अरे आपकी तो पोथी छिपाई, मेरी तो धोती का ही नहीं पता, उसने धोती को छिपा दिया, धोती कहाँ रख दी। तीसरा बोला, अरे मेरी धोती उसने स्त्रियों के घाट में रख दी और स्त्रियों के कपड़े मेरे पे रख दिए, जब मैं स्नान करके आया तो मैं अपने वस्त्र ढूंढूं और उधर से एक अपने वस्त्र ढूंढ रही। तो अब आप देखो कितना लज्जा का विषय है कि मैं क्या बताऊं आपको, हमें इसने निमाई ने कितना इस छोरे ने परेशान कर रखा है। अच्छा, तीसरा बोला, देखिए जब मैं सामग्री लगाकर गंगा स्नान के लिए जल में उतरा कि मुझे ये मेरा ये है, ये है, ये है, अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करके जैसे रख कर मैं गंगा जी में उतरा, तो इसने क्या किया, मेरे आसन पर जो मुझे आकर ध्यान करने के लिए बैठना था, ये इसने आसन बिछाकर, पहले आसन बिछे हुए पर पहले आप विराज गया, ठाकुर जी का चंदन अपने मस्तक पर लगा लिया, खुद ही वो माला पहन ली, और वो जो भोग मैंने ठाकुर के लिए रखा था वही अरोगने लगे। और मैंने जो देखा तो आप मुस्कुराकर बोले, हम पंडित जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं, जो आपको अच्छा लगे आप हमसे मांग लीजिए। अच्छा, अब आपका पंडित, आपका जो पुत्र है पंडित जी मिश्र जी, क्या पंडित हो गया है? हाँ, अब हमें इससे मांगना पड़ेगा। अब देखो तो बात तो वो सही करे, सत्य कह रहे हैं, और वाकई वो प्रसन्न है इतने कि ठाकुर जी ने वो उसको चित्र को पूज रहे हैं, तो ठाकुर स्वयं आके उनका भोग आरोग रहे हैं, तो और क्या चाहिए ना। ये सब सबको आनंद आता है, धन्य धन्य, अच्छा पुत्र मिश्र जी आपने जन्मा, ठाकुर का ही भोग खाने में इसका प्रेम है। चौथा बोला, अरे बाबा, चौथा पंडित बोला आके, अरे बाबा तेरा पुत्र इतना धूर्त है, मैं क्या बताऊं, मेरे वृद्ध प्रपता मह की ग्रैंडफादर ने मुझे उस समय का नर्वदेश्वर ही शिवलिंग कोई था, उसको ही मुंह में रख लिया, कपोल में रख लिया। तो मैं ढूंढूं वो मेरे 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 शिवलिंग कहाँ गए मेरे शिवलिंग कहाँ गए, वो आप देखो ठाकुर वो ढूंढे, निमाई मेरी शिवलिंग कहाँ है, मेरी शिवलिंग कहाँ है, और वो कपोल में रखे हुए उन्होंने, कपोल को धर गया, और मैं तड़पता ही रहा। अब पता नहीं करते करते मुंह में रखे रखे वो गंगा जी में चला गया, कहीं गंगा जी में गिरा दिए मुझे, उसके बाद मेरे दादा पर दादा ने मुझे दिए थे, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं। देखो ये धूर्तता की हद होगी मिश्र जी। पांचवा कहे, क्या कहे, मेरी सब पूजा अपने ही शरीर में चढ़ा ली और बैठ गया। मेरे कहने पर आप कहने लगा, क्यों बड़बड़ाते हो पंडित जी, इतने उद्देश्य से आपने इतना जो उद्वेग किया उसी के ऊपर चढ़ गई, तो फिर मैं ही तो देव हूं, सबसे बड़ा, मेरे से ऊपर कौन है। छठा बोला, महाराज मैं गंगा तट पर ध्यान कर रहा था, इतने में ही आकर मेरा ध्यान भंग कर इसने बच्चों के साथ इतना मेरे कानों में शोर कर दिया, इतना जोर से बोला, मेरी आंख खुल गई, देखा तो चंचल निमाई ऐसे कमर पे हाथ रखकर खड़े खड़े, ये छवि है, सब छवियां हैं, खड़े खड़े हंसते हुए बोले, कमर पे हाथ रखे, पंडित जी किसका ध्यान करते हो, मैं ही तो नारायण तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कली काल में मेरा भजन किए करो, पार हो जाओगे। कह तो वो सत्य ही रहे, कुछ वो गलत तो कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो सब उनके ऊपर एकदम से। सातवां कहता है, मैं आज गंगा जी में घुसा ही था तो आपने नीचे से आकर गुचकी लगाकर मेरा पांव ही खींच लिया,
अब देखो हर एक को अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग समस्याएं हैं कि मेरा पाँव ही पकड़ लिया और मैं घबरा कर, मैंने सोचा कोई मगरमच्छ आ गया, कौन आ गया, मैं घबरा कर सांस मेरा फूलने लगा और मैं तट की ओर भागा। फिर देखा कि ये कौन है, अरे ये तो आपका ढीठ निमाई है। आठवां बोला, मैं आज अपने छोटे लड़के को गंगा स्नान के लिए साथ लेकर गया था मिश्र जी, मैं तो स्नान करने लगा और आपने पीछे से आकर लड़के के दोनों पकड़कर कान पकड़कर खींच लिए और बच्चा चिल्लाया। हाँ महाराज, ना मुझे संध्याई करने दी, इसने मेरे बच्चे को परेशान कर दिया। बड़ी कठिनता से पहले लड़के को चुप कराऊं कि ध्यान करूं कि लड़के को चुप कराऊं, कि यही बस काम करता रहा। नौवा कहता, सबकी अपनी अपनी समस्या है अजी। मिश्र जी, मैं तो ध्यान कर रहा था, ये पीछे से मेरी पीठ के ऊपर चढ़ गया, कंधे पर बैठ गया, बोला पंडित जी इधर देखो, भगवान प्रकट हो गए हैं आपकी पूजा से, भगवान प्रकट हो गए हैं, मेरे दर्शन कर लो पहले, ध्यान, आंखें मत बंद करो, आंखें खोल लो। 10वां बोला, महाराज मैं स्नान करके बाहर आया ही था कि आप अन्य ढीठ बालकों से, अब वो सेनापति हो जैसे, उनको नहीं समझ आता कि हमें ये काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, वो सारी बातें उनकी अनुसरण करते हैं। अन्य ढीठ बालकों के सहित मेरे ऊपर मैं स्नान करके आया था तो एकदम से धूल उड़ा दी सारी की सारी रज और भाग गई। देखना आपका पुत्र, हम तो आपके भले के लिए आए हैं, इतनी देर के बाद आपको ये पुत्र मिला है, ये दोपहर तक जल में रहता है, उसके शरीर में कोई व्याधि रोग ना हो जाए। फिर उनको ये भी कंसर्न दिखा रहे हैं कि उनको डांटना मत, हम तो कंसर्न से आए हैं ये बताने के लिए कि कहीं उसको कोई व्याधि ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। सुनते हैं श्री धाम वृंदावन में श्री यमुना तट पर श्री नंद नंदन ने श्री ब्रिज बालाओं की नाक में दम किया था, पर यहाँ गंगा तट पर तो आपके पुत्र ने प्रत्यक्ष सबके होश बुला रखे हैं, सबका ध्यान निमाई के ऊपर ही होता है। श्रीपाद मिश्र पुरंदर बड़े धीर हैं, धैर्यवान हैं। गंगा तट की अपने प्रिय पुत्र की कीर्ति सुनकर, कीर्ति तो है उनकी, उनको बहुत ही फेम मिल रहा है, उनको प्रसिद्धि मिल रही है कि आपका बेटा, आपका लाला ये करता है। कीर्ति सुनकर लज्जित तो हुए, लेकिन नम्रता पूर्वक कहते लगे, महाराज मैं आप सब लोगों का बंधु हूँ, ये विश्वंबर अबोध बालक है, आप क्षमा करना, आज घर आने पर मैं उसे बताऊंगा, उसे समझाऊंगा। ये सुनकर अंतर स्नेही पंडित जी बोले, महाराज आप श्री गौर सुंदर को कुछ कहना मत, कुछ कहना मत, छोटा है ना, अभी बालक है, बड़ा होगा ना तो अपने आप समझ जाएगा। परंतु देखिए, हम तो इसलिए आए कि हम आपको सब बताते चलें, क्योंकि आप भी अपने कार्यों में इधर उधर रहते हैं, लेकिन जल में देखो विशेष कूदना ललन को रोग का कारण ना हो जाए, अधिक तो क्या कहें हम लोग। और देखिए दूसरी और नागरी वृंद, ये तो पुरुषों की बात हुई, वहां तो वृंदावन में तो ठाकुर जी ने पुरुषों को तो ऐसे तंग नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो नागरियों को भी तंग करते हैं और पुरुषों को भी करते हैं तंग, सबको ही करते हैं। आज हम गंगा तट पे ही रहेंगे, गंगा तट का ही ठाकुर जी की चांचल्य की लीलाएं हैं। तो दूसरी और नागरी वृंद भी जो हैं शची माता के पास आकर ललन की बड़ाई करने के लिए आई, शिकायत नहीं करने आई, बड़ाई कि आप प्रशंसा करने के लिए आई, ये आपका लाला ऐसा, आपका लाला ऐसा। शची माता एक बड़ी ही धीर स्वभाव की देवी है, विचारती है अवश्य कुछ निमाई ने कुबुद्धि करी होगी, जो इतनी बालिकाएं सब इकट्ठी होकर आई हैं, कुछ लगता है कि कुछ उनको पहले ही संशय हो गया कि जैसे पंडित आए थे ना, तो अब ये बालिकाएं आई हैं मुझे बात करने के लिए, तो कुबुद्धि की होगी, इसको क्या करें। माता जी को पूत की करतूत पर लज्जित होना पड़ता है। एक एक बोली है माता जी का अंचल पकड़ते, माता जी आपके लाला ने वही जिसकी धोती उधर रख दी तो उधर रख दी, तब ये भी तो कंप्लेन करेगी ना। माता जी आपके लाला ने मेरी धोती एक ब्राह्मण कुमार की धोती की ठौर रख दी।
और उसकी धोती मेरी धोती की ठौर रख दी, कि उसने अदल बदल कर दिया। मैं स्नान करके आई, तब ये लीला देखकर सखियों में बड़ा लज्जित हुआ कि आज तू कैसा वस्त्र तू लेकर आई है पहनने के लिए। माता जी, मुझे बहुत लज्जित होना पड़ा अपनी सखियों में। दूसरी बोली, देखो माता जी, मेरे सिर के बालों में आपके ललन ने कांटे ही कांटे भर दिए, निकालो तो सही। तो माँ फिर वो उसके कांटे निकालती हैं इस तरह से। तो धीरे धीरे वो सब की सब उनको कृष्णदास कविराज ने भी लिखा है कुछ, वो भी हम पढ़ते हैं। क्योंकि चैतन्य भागवत की बहुत सी बाल लीलाएं उन्होंने, वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखी हैं वो अलग है, इन्होंने बहुत नहीं, और साथ साथ में चैतन्य मंगल का नाम लिखते जा रहे हैं कि आप वो पढ़ लीजिए, चैतन्य भागवत पढ़िए। तो कहते, कभू शिशु संगे स्नान करेन गंगाते। हाँ, कि कभी शिशुओं के साथ, सखाओं के साथ जब ठाकुर गंगा पे स्नान करते हैं, तो लिखा है कृष्णदास कविराज ने, कन्यागण आइला ताहा देवता पूजिते, वहां पूजने के लिए आती हैं। गंगा स्नाने कौरी पूजा करी ते लागिला, कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बोलीला। कन्यागणे कहे आमा पूजा आमा दिव वर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, आपनी चंदर परी परेन फूल माला, नवेद काड़िया खान संदेश चालकुला। चालुकुल कला, कि एक दिन निमाई प्रभु बालकों के साथ गंगा पर स्नान करने गए। कन्याएं वहां पे देवता पूजा करने के लिए आई। तो जब वो गंगा स्नान कर जब देव पूजा करने लगी, तब श्री निमाई झट से उनके बीच में आकर बैठ गए और बोले, कन्याओं से कहने लगे, देख कन्याओं, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। देखो, गंगा दुर्गा सब मेरी दासियां हैं, महेश भी मेरे दास हैं, महादेव भी मेरे दास हैं। इतना कहकर प्रभु ने आप ही चंदन लगा लिया और उनकी फूलमाला अपने गले में स्वयं ही पहन ली। संदेश, मिठाई, चावल, केला, जो भी वो नैवेद्य लेकर आई थी, प्रभु उसको छीनकर केला सब खाने लगे। क्रोधे कन्यागण बोले, उनको क्रोध आ गया, सुने ही सुने है निमाई, ग्राम संबंधे तुम्ही आमा सभाकार भाई, कि भाई हो आप मेरे संबंध में। आभास आमास भार पक्ष इहा करिति न जुआए, न लह देवता सज्ज न कर अन्याय, प्रभु कोहे तोमा सबे के दिल एई वर, तोमा सभार भरता होवे परम सुंदर, पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान, सात सात पुत्र होवे चिर आयु मतिमान। ये लिख रहे कृष्णदास कविराज की कन्याओं ने क्रोधित होकर जब बोला, निमाई सुनो, ग्राम के संबंध से तुम हमारे भाई लगते हो, हमसे ऐसा बर्ताव करना तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, देवताओं का नैवेद्य तुम्हें नहीं लेना चाहिए, ऐसा अन्याय मत करो। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारा नैवेद्य स्वीकार किया, मैं तुमको वर देता हूं, तुम सबको पति परम सुंदर, पंडित, चतुर, युवक एवं धनी मिलेगा, और तुम्हारे सबके साथ साथ चिर आयु एवं बुद्धिमान पुत्र होंगे। तुमने मुझे दिया ना, तो ऐसे करूंगा। फिर वर्षुनी कन्या गणे अंतेर संतोष, प्रसन्न हो गई सब। बाहिरे भर्त्सना कौरे कौरी, मिथ्या रोष कर रही है, भर्त्सना कर रही है उसकी, लेकिन मिथ्या कर रही है, उनको प्रसन्नता हुई। कौन कन्या पलाईला नैवेद्य लाइया, तारे डाकी प्रभु कहे सक्रोध खोया, यदि मोरे नैवेद्य ना दये होये कृपणी, बूढ़ा भरता होवे और चारी चारी सोतेनी। इहा सुनी ता समार मने हलो भया, जानी कौन देवाविष्ट एहाते वह होया। कि वो बोले, आनिया निवेदे सारा तारा सन्मुखे धरिले, खाइला निवेद तारे इष्ट चर दिल, हाँ इष्ट वर दिल, ई मत चापल्य सब लोकारे देखेया, दुख कारो मने नहीं समय सुख पाया। अच्छा, अब प्रभु ने कुछ बालिकाओं ने तो उनको दे दिया क्या, उन्होंने अपने आप ही ले लिया, दिया क्या, और कुछ तो भाग गई। जिन्होंने नहीं करा, तो प्रभु ने उनको जाते जाते बोला कि यदि तुमने कृपणता की मुझसे, नैवेद्य मुझे नहीं प्रदान किया और मेरे सखाओं को, तो तुम्हें वृद्ध पति, बूढ़ा पति और 2-2 4-4 सोते और काणा पति
और 4 कन्याएं ही प्राप्त होंगी, कोई पुत्र नहीं होगा तुम्हारा, देखना। अगर ये सुनकर वे सब मन में भय खाने लगी और विचार करने लगी कि ये सोचकर वे सब लौट आई और अपना अपना नैवेद्य प्रभु के सामने धर दिया कि खाओ, ले लो तुम ऐसे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम ये तो सब गड़बड़ वाला बात हो गया, हम पूजा करने आई तो ये क्या हो रहा है, ये छवि है, ठाकुर की लीला है। प्रभु ने उसे खाकर उन्हें अभीष्ट वर प्रदान दिया कि अब सब ठीक है, अब सब ठीक होगा। इस प्रकार निमाई प्रभु सुख सबसे चपलता करते थे, जिससे किसी को दुख नहीं होता था, किंतु सभी सुखी होते थे, सबको प्रसन्नता होती थी कि कैसे कैसे। ऐसे में अभी एक बार कृष्णदास कविराज ने भी लिखा है, और ऐसे एक और ग्रंथ में भी है उसका, कि एक दिन वो लक्ष्मी देवी जिनसे इनका ब्याह होना है लेटर ऑन, है ना, पहली जो उनकी पत्नी रही, लक्ष्मी देवी की पूजा के लिए वो जाती देख उनको अपने आप उससे कहा, तुम किसकी पूजा कर रही हो, तुम आ जाओ मेरी पूजा कर लो। हाँ, तो उसको अपने आप ही कहा। वो सुनकर भोली भाली कन्या पहले तो वो पीछे पीछे ही रहती थी कि मैं नहीं जाऊं आगे, क्योंकि उनकी स्वाभाविक आकर्षण था ठाकुर जी के प्रति। तो वो भोली भाली कन्या लक्ष्मी बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनको पूजन करने लगी। छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए उन्होंने निमाई के मस्तक पर चंदन चढ़ाया, अक्षत लगाए, हाथ से माला पहनाई, नैवेद्य समर्पण किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि सबको आशीर्वाद मिल रहे, मुझे भी मिले। निमाई ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें देव तुल्य रूपवान तथा गुणवान पति की प्राप्ति हो। ये सुनकर बेचारी कन्या को बहुत लज्जा आ गई कि मुझे तो अलग से आशीर्वाद इन्होंने दिया, और लज्जा के मारे जमीन में ही गड़ सी गई और जल्दी वहां से भाग आई। कालांतर में इन्हीं लक्ष्मी देवी को निमाई की प्रथम धर्म पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये ठाकुर की इस तरह से जो लीलाएं चलती हैं, पंडित भी आए, नागरी भी आए, हमने सबका अच्छे से पढ़ा, और सब शिकायत भी करने आए। अच्छा, अब ये सारी शिकायतें तो हो गई, सारी की सारी शिकायतें हो गई। श्री हरि भी अब यहाँ पे तो थे नहीं, तो अब जगन्नाथ मिश्र जी भागे हैं, जा रहे हैं ढूंढने कि ठाकुर हैं कहाँ पे, कि मैं इनको जरा अच्छे से पूछूं कि इतना स्नान करने तो आपको कोई रोग व्याधि नहीं हो जाए। तो उनको पता लग गया, कुछ बालिकाओं ने आज देखा कि बाबा क्रोध भरे गंगा पथ में जा रहे हैं, कि माँ ने भी ये सब बातें बताई, और सब है तो उधम तो किया, ऐसा ना हो रमण बिहारी गौर सुंदर पर हाथ उठ जाए। तो इसलिए दौड़कर कुछ बालिकाएं निमाई के पास पहुंची और बोली, आपके बाबा लकड़ी लेकर आ रहे हैं, शीघ्र इस रास्ते से मत जाना, अन्य मार्ग से जाना। पहले कुछ शिकायत करी, अब अन्य मार्ग से होकर भाग जाओ। इन नव नागरियों के स्नेह को भी धन्य है। आहा, देखो अपने प्रेष्ठ की, अपने श्रेष्ठ नायक की कैसी रक्षा करते हैं। श्री हरि भी और सखाओं को छोड़कर, वो बाकी के सखाओं के साथ नहीं गए कि उनको पता लगे कि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं, है ना, अकेले ही सखाओं को छोड़कर अन्य मार्ग से होकर घर आए, और पोथी भी हाथ में रख ली, कि ऐसा दिखाने के लिए कि मैं तो पाठशाला से ही आ रहा हूं, मैं तो अभी कहीं गया ही नहीं हूं। मस्सी बिंदु लगे हुए हैं, स्याही भी लगा ली कि मैं तो पढ़ के आया हूं, पूरे नाटक खिलाड़ी हैं। ऐसा मालूम होता है मानो लाला अभी पाठशाला से पढ़कर आ रहे हैं। पिताजी ने गंगा जी के तट पर लड़कों से, सखाओं से पूछा, अरे निमाई नहीं दिख रहा, निमाई कहाँ है। बालकों ने कहा, बाबा अभी तक तो वो आज आया ही नहीं है। श्री जगन्नाथ जी ने चंचल चतुर को इधर उधर बहुत खोजा, पर कहीं लाला का पता ही नहीं चला। अब सारे सखा तो ठाकुर जी के पक्ष की बात करेंगे। अच्छा, इतने में जो पंडित इनसे प्रभु का यश बखान कर आए थे मिल गए। वे बोले, महाराज वह भय करके भाग गए हैं, आप उन्हें कुछ कहना मत, हम तो सिर्फ आपको बताने आए थे, हम आपके पुत्र से अंतरंग स्नेह करते हैं, वो हमारा भी लाला है। मिश्र जी घर लौटे, देखते हैं ललन बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे पढ़ रहे हैं,
और माता जी ललन के गंगा स्नान के लिए सामान जुटा रही हैं। इसका अर्थ ये कि अभी तक ये गंगा स्नान के लिए गए ही नहीं है। हाँ, कितना प्लानिंग है। पिताजी को देखकर गौरहरि बाबा बाबा करके उनको चिपट गए। हाँ, मिश्र जी तो उनका मधुर स्पर्श पाके उनको गोदी में लेते हैं, क्रोध को ही भूल गए सारा का सारा और ललन को प्यार करने लगे। माता लाला को तेल आदि देती है और कहती है जाओ अच्छे से स्नान करके आओ। माता पिता को भी खिलाड़ी के तेल के खेल का कुछ पता नहीं है कि करता क्या है। बाबा ने कहा बेटा निमाई सुनो, हमने सुना है कि तुम श्री गंगा जी पर लोगों को बहुत तंग करते हो, बहुत ऊधम चांचल्य करते हो, स्नान ध्यान करना सबका तुमने भारी कर दिया है। ये क्या बात है? अब तो नटराज श्री विश्वअंबर ने सांग भरा। अच्छा, बड़े बड़े विशाल नेत्रों में आंसू भरकर बोले बाबा, जो धूर्त छोरे प्रातः काल से अभी तक गंगा स्नान से नहीं लौटे हैं, ये निश्चय उन्होंने ये सब काम किया होगा और नाम मेरा लगा दिया। देखो मुझे सब बदनाम करते, मैं तो यही हूं, मैं तो गया ही नहीं कहीं। हाँ, अच्छा ऐसा कहते हैं सब, तो हम अब सत्य ही वो असत्य दोषारोपण करने वालों के साथ अब हम ऐसा ही किया करेंगे। ये कहते हमने अब ऐसा ही करेंगे, ये कहा ना उन्होंने आपको, अब हम सब ऐसा ही करेंगे। उनकी बात को हम असत्य को सत्य करके दिखाएंगे, जिन्होंने झूठी झूठी मेरे बारे में बात करी है। श्री गौरहरि की बातों ने पिताजी के मन से इनके दोष को निकाल दिया कि कुछ नहीं, लाला का कोई दोष नहीं, किसी और ने किया होगा। अब निर्दोष गौरचंद्र सखाओं को संग लेकर निशंक हो पतित पावनी गंगा महारानी के में स्नान करने चले हैं। और इधर सब मिश्र दंपति विचार करते, ये लाला की लीलाएं समझ में नहीं आती, छवि से ध्यान नहीं हटता, इनके दर्शन करने आते हैं, शिकायत करने आते हैं, उलाहना करने आते हैं। लेकिन बाल गौरांग निमाई विश्वंभर के जो चरित्र इतने इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, एक एक अलग छवि, माँ का और पिता का प्रेम जो उनके प्रति है और अधिक बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसे फिर आगे अभी गंगा तट पे ही ठाकुर जी को छोड़ते हैं, तो अब फिर आगे जिस तरह से लीला चलेगी फिर वैसे पढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।